हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरह से सीबीएसई ने अपना एग्जाम पैटर्न टोटली चेंज कर दिया है। अब आपके एग्जाम्स 2 टर्म्स के अंदर होंगे, लेकिन बच्चे बड़े कंफ्यूज हैं। सर सिलेबस क्या रहने वाला है, हम लोग तैयारी कैसे करें? तो डोंट बी वरीड, आई एम विद यू। तो जल्दी ही मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेके आ रहा हूं, जिसके अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा कि एग्जाम जो आपके होंगे उसमें टर्म फर्स्ट और टर्म सेकंड के लिए क्या सिलेबस होगा, और टर्म फर्स्ट जो कि टोटली एमसीक्यू बेस्ड है तो उसकी प्रिपरेशन आप लोगों ने कैसे करनी है। तो तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ साइंस क्लासेस बाय मुंजाल सर। स्टूडेंट्स, अब हम अपने चैप्टर केमिस्ट्री के चैप्टर 2 एसिड बेसिस एंड सोल्ट को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा था एसिड्स को, वैसे हम देखते हैं कि व्हाट आर बेसिस। तो बच्चा देखो बेटा यहाँ पे, व्हाट आर बेसिस? द केमिकल सब्सटेंस विच हैव, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है बेटा इसका? बिटर टेस्ट एंड सोपी टच। तो आपको पता है, मैंने बताया आपको कि जो बेसिस होते हैं उनका टेस्ट बिटर होता है, कड़वा होता है, एंड दे आर सोपी टू टच, यानी कि जब उसको टच करोगे तो सोप की फीलिंग देगा। सेकंड पॉइंट क्या होना चाहिए? बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। सेकंड पॉइंट ये नोट कर लेंगे। थर्ड क्या देंगे बेटा? बेसिस गिव हाइड्रोक्साइड आयंस इन वाटर, व्हेन दे आर डिसॉल्व इन वाटर दे विल गिव हाइड्रोक्साइड आयंस, सो दे आर कॉल्ड बेसिस। अब अगर एग्जांपल्स की बात करेंगे बेटा तो कई एग्जांपल्स आपको पता हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या दे सकते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। These are the examples of bases। अब नीचे देखो बेटा क्या लिखा हुआ है, एक स्टार लगा के क्या लिखा हुआ है? All bases are not soluble in water। तो ये चीजें कॉन्सेप्ट आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुनना है, बड़े ध्यान से नोट कर लेना है, क्योंकि यही बातें आपके टर्म फर्स्ट जो कि एमसीक्यू बेस्ड है वहां बहुत काम आने वाले हैं। यानी कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा क्लियर होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, all acids are soluble in water but all the bases are not soluble in वाटर। तो ये आपके अजर्शन और रीजनिंग में भी बातें काम आएंगी। ओके स्टूडेंट्स, देन क्या लिखा हुआ नेक्स्ट बेटा? वाटर सोलुबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज। यानी कि बेसिस तो सभी होंगे, लेकिन जो बेस सोलुबल होगा वाटर के अंदर उनको क्या बोलेंगे? उनको बोलेंगे एल्कलीज। अब इन सब बातों को मैं एक तरीके से और समझा देता हूं। स्टूडेंट्स, बोर्ड पे जो लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? ऑल द मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर कॉल्ड बेसिस। ठीक है बेटा, तो मेटल के ऑक्साइड्स और मेटल के हाइड्रोक्साइड जो है वो बेसिस होते हैं। अब ये चीज जो है आप लोगों के लिए नहीं है। आपने फर्स्ट टर्म में मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, तो मैग्नीशियम क्या होता है बेटा? मेटल। तो बर्न करने के बाद जो व्हाइट पाउडर मिला था आपको, वो क्या था बेटा? वो था मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये क्या था? मेटल का ऑक्साइड है। ओके, उसकी नेचर क्या थी बेटा? वो बेसिक नेचर का। लेकिन अगर Na2O की बात करूं तो ये भी मेटल का ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड्स एंड मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिस। अब मैं मेटल हाइड्रोक्साइड्स को 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रहा हूं बेटा। अब इसमें क्या कर रहा हूं? वो मेटल हाइड्रोक्साइड जो वाटर सोलुबल है बेटा। फर्स्ट कौन से हैं? वाटर सोलुबल। और दूसरा मैं क्या कर रहा हूं? दूसरा कर रहा हूं जो वाटर के अंदर इनसोलुबल है। इन दोनों को बड़े ध्यान से देखना बेटा। तो अभी जो मैंने बात की थी आपको, उसी को दूसरे तरीके से बता रहा हूं कि मेटल हाइड्रोक्साइड विच आर वाटर सोलुबल आर कॉल्ड एल्कलीज। तो इनको एल्कलीज बोलते हैं बेटा, ये ध्यान रखना बात आपने। यानी कि बेसिस जिसके अंदर OH है और वो वाटर के अंदर सोलुबल है, वो होते हैं एल्कलीज। ठीक है बेटा, यानी कि जब आपसे एल्कलीज पूछा जाएगा 4 ऑप्शंस के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर, तो आपने OH वाला ढूंढना है, इसको नहीं देखना आपने OH वाला ढूंढना है। यानी कि जो वाटर में सोलुबल होकर OH देगा वो एल्कलीज होगा। तो इसके जो एग्जांपल्स हैं वो आपने याद भी कर लेने हैं। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, और एक चीज और दे सकते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये सारे के सारे क्या एग्जांपल हैं? ये वाले एल्कलीज के एग्जांपल्स हैं। अब वाटर के इनसोलुबल एग्जांपल्स जो हैं, यानी कि जो एल्कलीज नहीं है, बेस तो है लेकिन एल्कलीज नहीं है, वाटर में सोलुबल नहीं है, तो इसके एग्जांपल्स अपने ले सकते हैं। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, जिंक हाइड्रोक्साइड, और एक आयरन हाइड्रोक्साइड। ये एग्जांपल्स जो है ये बेस के हैं, लेकिन ये वाटर इनसोलुबल है, इसलिए इनको अपने एल्कलीज नहीं बोल सकते। यहाँ पे बेटा एक बात और देख लेना, ये जो सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम, ये जो एग्जांपल्स हैं ये मेटल के हाइड्रोक्साइड है, बट ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ये मेटल का हाइड्रोक्साइड नहीं है, लेकिन ये बेस है, ये एल्कलीज है। ठीक है, दूसरी बात, कुछ सोल्ट हैं वो भी जो बेसिस होते हैं, लेकिन उसको मैं सोल्ट टॉपिक के अंदर पढ़ा दूंगा। ऑल द बेसिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। The basis which completely ionizes in water and give large amount of hydroxide ion. Okay, the basis
विच पार्शियली आयोनाइज इन वाटर एंड गिव्स स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो इस तरह से आप इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। अब एग्जांपल्स की बात करें तो बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दीज टू हाइड्रोक्साइड्स आर स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है। और वीक की बात करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये सब एग्जांपल्स हैं वीक बेसिस के, यानी कि ये डेसोसिएट तो होंगे वाटर में लेकिन कम अमाउंट के अंदर, यानी कि पार्शियली डेसोसिएट होंगे और कम अमाउंट में हाइड्रोक्साइड देंगे, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे इसके यूजेस की बात भी हम यहीं पे कर लेते हैं बेटा। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है तो बेटा ये सोप मैन्युफैक्चरिंग के अंदर काम आते हैं, सोप बनाने के लिए। तो जो आपका वॉशिंग सोप बनता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से बनता है और जो बाथिंग सोप बनता है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। और इसका यूज जो है इन दोनों का वो पेपर इंडस्ट्री के अंदर और सिंथेटिक फाइबर रेयन बनाने के लिए भी इन दोनों का काम लिया जाता है। अब बेटा देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं बेटा, इसको स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। जो व्हाइट वॉश करते हैं ना तो वहां पे ये काम आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्लेक्ड लाइम, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो ये एज अ एंटासिड, एंटासिड जब एसिडिटी होती है ना तो उसको कम करने के लिए, तो पेट में आपके स्टोमक के अंदर एसिड होता है तो ये क्या है, बेस है, तो एसिड और बेस मिलके वो न्यूट्रल हो जाते हैं तो आपको रिलीफ मिलता है। तो ये वो एंटासिड टेबलेट या एंटासिड जो आपको जेल मिलता है उसके अंदर ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो ये भी विंडो क्लीनर के बनाने में काम आता है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे एसिड और बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज को और उसके बाद करेंगे हम सॉल्ट्स को।